26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों में नई पेशरफ। 2 सीनियर तरीन जजेस का केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिखा। खत में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर की मीटिंग में फैसला किया था कि 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी इजलास के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर की अपने खत में रजिस्ट्रार को 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए। मीटिंग के मिनट्स मंजरे आम पर आ गए। लिखा गया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतला करने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नोयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजिस मीटिंग हुई। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक कमेटी ने फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज 2 बजे होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम का भी फैसला होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर शरीक होंगे। 5 अरकान पार्लियामेंट के अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल भी शिरकत करेंगे। आईनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। I introduce the bill to further amend the Pakistani Act, Pakistan Army Act 1952. The Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूर। बिल्स के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी ख़त्म। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल होगी। हुकूमत ने एक ही दिन में कौमी असम्बली और सेनेट से 6 बिल्स मंजूर करवा लिए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद तमाम बिल्स कानून बन गए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा तकर्रुरी की तारीख से होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले भी कई बार आर्मी चीफ को तौसीह दी गई, इसके लिए सिविलियन हुकूमतों को पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ी। अब मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का बाब खत्म हो गया। आर्मी चीफ की मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी जमहूरी हुकूमतों को फ़ायदा होगा। जजेस की तादाद और सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाने पर पीटीआई का जेयूआई से राबिता। अहम मुलाकात तय पा गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई का आला सतह का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। पीटीआई वफ्द की आज दोपहर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात होगी। पीटीआई ने नई कानून साजी को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बिल कायमा कमेटी में गए, ना बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। इतने जज तो भारत में भी नहीं। सरकार रियासत के एक सतून को कमजोर कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस चाहते हैं।
आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असम्बली की करारदाद सिंध हाई कोर्ट में जमा। मुतादिद केसेस की समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। जिस दरख्वास्त में हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई अब वो आईनी बेंच की हुदूद में है। इन अदालतों के 90% केसेस आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगे। लाहौर और गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 रिकॉर्ड। जहरीले धुएं के बायस सांस लेना मुहाल। आंखों में भी जलन। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने स्मोक को सांस के मरीजों के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत।